इसमें अहम भूमिका निभाई। अब मैं बताता हूँ, मैं जब शुरुआत से यहाँ पे आया, पहले दिन से हॉस्टल की कहानी बताता हूँ। था वह हॉस्टल का पहला दिन जब मैं रोते हुए यहाँ पर आया था, और अब है हॉस्टल का वो आखिरी। आज भी हम लोग की आंखों में आंसू है। आज वक्त को रोकने का जी चाहता है, ना जाने कुछ छूट जाने से डर लगता है। बच्चे बनकर ही तो आए थे हम सब, एक दूसरे से कितने पराए थे हम सब। हॉस्टल के कुछ दिन में ही हम सब एक हो गए, हंसने बोलने के साथ में, वर्कशॉप के सामने नहाने के बहाने हम अनेक हो गए। दोस्तों 3 साल पहले यह सफर की शुरुआत हुई थी, इंट्रो और मुर्गा बनने से यह स्टार्ट हुई थी। वो लहरी का खाने का तेज आवाज सुनकर होती थी दिन की शुरुआत हमारी, पूरे दिन की मस्ती फिरफिरात हमारी। सोचते थे कि जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, अब तो यह भी नहीं पता कि ये समय कब आएंगे। याद आएगा वो जूनियर से बिछड़ जाना, वो रात को देर से सोना, वह पहला लेक्चर सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाना। अब मैं थोड़ा हॉस्टल से कैंपस की तरफ आता हूँ, अपने टीचरों को थोड़ा संबोधित करता हूँ। वो याद आएगा अमरजीत सर का मैथ का एक लेक्चर, जिसमें वो खत्म कर देते थे मैथ का पूरा चैप्टर। याद है वो थर्मल मास और टाम ने बहुत सताया, मैकेनिकल वालों सताया कि नहीं, सही बताना। लेकिन एमएमआई और टी को राहुल सर ने बहुत खूब ही पढ़ाया। विपिन सर हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन विपिन सर के लिए भी मैंने लाइन लिखा है तो मैं बोल देता हूँ। विपिन सर ने भी क्या खूब ऑटोमोबाइल पढ़ाया, सभी लोग को शांत रहेंगे सभी लोग, शांत रहेंगे सभी लोग कहकर पूरा सेमेस्टर ऐसे ही बिताया। जैसे तैसे करके निकला था हम सब ने पहला साल, बहुत खुश है यार, अब बचे हैं सिर्फ 2 साल। पहली साल की रिजल्ट ने हमें हमारी असलियत दिखाई, और एक दूसरे के कंधे पर रखकर हाथ हमने कहा हमारे बस में कुछ नहीं है भाई। न चाहते हुए भी इस भीड़ का हिस्सा हो गए। छोटे लाल भैया के खाने के ना जाने कितने किस्से हो गए। पर ना जाने दोस्तों आज दिल में कुछ और आता है, वक्त को रोकने को जी चाहता है। जिन बातों का दुख था आज उन पर हंसी आती है, ना जाने क्यों उन पलों को याद करके खूब सताती है। कहता था दोस्तों बड़े मुश्किल से यह 3 साल सह गया, आज लगता है यारों कुछ पीछे रह गया। कई अनकही हजारों बातें रह गई, ना भूलने वाली ना सुनने वाली कुछ यादें रह गई। उन कुछ यादों में हम कुछ किस्से सुनाते हैं, 3 साल में वही कहानी हम कुछ शब्दों में बतलाते हैं, जो हम लोग का घटना है। अब हम अपने जो बैचमेट्स हैं और जो हॉस्टलर हैं उनके बारे में बताएंगे कुछ। वो वीरपाल का अभिषेक को कट्टे में मरवा कर कट्टे मरवा देने वाला वो किस्सा, या फिर वो राम सिंह द्वारा पायल वाला आवाज सुनाकर सज्जाद और गोविंद को डराने वाला हो किस्सा। सज्जाद और गोविंद भी कम नहीं थे, डर से बचाने के लिए उन्होंने रूम में रखा प्याज का 2 बड़ा हिस्सा। वो दिनेश का कालू बुला नाम, वो यशवर्धन और अभिषेक व सज्जाद द्वारा ब्रिजेश को चिढ़ाना। और वो राम भवन तो अभी प्रतीक सर का मिमिक्री करके गया, लेकिन अपने खुद बात बोलता है वेरी गुड वेरी गुड। वो राम भवन का हर बात पर वेरी गुड बोलना। वो रोहित का सुबह उठकर टपरी पे चाय पीने जाना, और वो आलोक का मन में ही मैथ सॉल्व कर लेना। मैं अपने फर्स्ट ईयर वालों को बताना चाहूंगा कि आपके जो आलोक सर हैं, हम लोग मतलब मैथ ऐसे नॉर्मली लगाते हैं, मतलब कॉपी पे लगाते हैं। आलोक सर हम लोग के रूम में आते थे, मन में ही मैथ सॉल्व करके बता के चले जाते थे। yes, sir. और हम और ब्रिजेश डिक्टेशन में भी चले जाते थे। ये चीज कैसे लगाता है? yes, sir. मैं फाइनल ईयर की कहानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को सुनाता हूँ। जब सुरजीत ने सोचा, सर थोड़ा एक वल्गर वर्ड है, मैं फोर्स का टैबलेट ब्रिजेश के पानी में चोरी से मिलाकर पिलाता हूँ। ये समय लगता है कुछ जल्दी बीत गया। अभी हम फर्स्ट ईयर में ही थे कि ये फाइनल ईयर भी बीत गया। यस सर। पहुंच जाओगे जब अपने मंजिल पर तो यार दोस्त ही याद आएंगे, एक कप चाय की चुस्की के साथ सारे फसाने भी याद आएंगे। गोविंद याद आएगा कि नहीं? अब कुछ दोस्त हैं जैसे कि ब्रिजेश हो गए और सज्जाद हो गए, तो इन लोग शुरू से ही जब 3rd ईयर में आए तो नौकरी की चिंता बहुत रहती है इन लोग की। यस सर। तो इन लोग के लिए कुछ है, क्या पैसा क्या नौकरी, ये तो बस याद रह जाएंगी। अकेले जब भी होंगे ये लम्हे याद आएंगी। पर ना जाने क्यों पीछे
कुछ क्यों पीछे कुछ छूट सा रहा है, चेहरे पे तो मुस्कान है पर दिल अंदर से टूट सा रहा है। यस सर। कभी कभी हम याद करेंगे तुम सबकी यादों को जब देखेंगे घर में पड़ी कॉलेज की किताबों को। भाई रो दे। हॉस्टल की वह बालकनी, वह सीढ़ियां जहां महफिलें जमा करती थी, उन सीढ़ियों का स्टेज भी अब कम करना पड़ रहा है। बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ बाकी है, कुछ पल का साथ शायद अभी भी बाकी है। बस एक बात का डर लगता है, दोस्त हम अजनबी ना बन जाएं दोस्तों हम अजनबी ना बन जाए दोस्तों। जिंदगी के रंग में ये दोस्ती का रंग फीका न पड़ जाए दोस्तों। नौकरी के चक्कर में ये दोस्ती ना व्यर्थ हो जाए। जिंदगी में मिलने का फरियाद करते रहना, मिल ना सके तो हमें याद करते रहना। चाहे जितना हंस लो मुझ पर आज, बुरा नहीं मानूंगा, इसी हंसी को दिल में बसा लूंगा। आखिर आ ही गया वह दिन जिसका हमें इंतजार था। बिछड़ जाएंगे यार सारे जिनसे हमें बहुत प्यार था। मेरे दोस्त जरा ठीक से देख लो, कहीं कुछ छूटा ना हो, तुम्हारी वजह से किसी का दिल टूटा ना हो। गोविंद, उपेंद्र से अभी सॉरी बोलो। भुलाकर सारी रंग से आज गले मिल जाओ, एक बार फिर से मिलने का वादा कर लो, क्योंकि जा रहा है वो वक्त, वो दोबारा आने से रहा। दिल थाम कर आगे मिलकर अलविदा कहना पड़ रहा। मेरे यारों के साथ ये हसीन पल एक दास्तां में बदल रहा। आ गया वो मोड़ जिसमें हमें अलविदा कहना पड़ रहा है, जिसमें हमें अलविदा करना पड़ रहा है। और वार्डन सर जी को भी एक बार पुनः धन्यवाद।